एक होता है ससम्मान अपनी गलती को मानते हुए इस्तीफा दे देना, एक होता है अपनी फजीयत कराना। एक फजीयत कराई चुकी है मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान किस तरीके से सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, जितनी जितनी ताकत लगा सकते थे लगा ली, लेकिन आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। अमित शाह को फंसाकर चले ही गए धर्मेंद्र प्रधान और अब एक और मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है। जी हां, मंत्री साहब अब बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं। अब वो प्यार लुटा रहे हैं, कह रहे हैं जेनजी के सामने क्या ही कहा जाए, बढ़िया है आप आगे बढ़ाओ। कौन वो मंत्री साहब हैं? और वो भी ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, विदाई ऐसे नहीं ले रहे हैं, वो फजीयत कराकर। तो कौन से मंत्री है वो दिखाऊंगा। विकास की गंगा बह चुकी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर, लेकिन खास बात यह है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां की मुख्यमंत्री उस विकास की गंगा में फंस जाए तो। लेकिन खास बात यह है कि दिन रात चाटुकारिता करने वाले, दिल्ली सुंदर हो गई है, विकसित हो गई है टाइप की बातें करने वाले जब खबर ना दिखाएं तो। जी हाँ, वो भी दिखाता हूं आपको, दिखाऊंगा। एक और प्रदर्शन की तस्वीर है, कहाँ कैसे किस तरीके से हुआ वो भी। और शिक्षा मंत्री राजस्थान के कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और स्कूलों के हालात देखेंगे, जबकि सच खुल गया कि मदन दिलावर शिक्षा मंत्री एक नाकाम शिक्षा मंत्री हैं और लंपट गुंडे भेजे ही इसलिए गए थे जिससे तस्वीरें ना आए, लेकिन बाद में तस्वीरें आ गई। 25 बच्चे बीमार हो गए। मदन दिलावर को चुनौती देता हूं, अपने घर के बच्चों को वो खाना खिलवाना जो कोटा में मिड डे मील में खाया है बच्चों ने, खिलाना जरूर भाई। ये बात मैं प्लीज आपसे कहूंगा। और क्या क्या हुआ है नया आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के बाद गिरने जा रहा एक और विकेट। विकेट किसका सुन लीजिए खुद ही। स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे आजकाल, मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढतं आहे। तो फिलहाल मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं इशारा मिल गया या वाकई थकान हो गई गडकरी जी को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में काम की थकान का संकेत दिया और कहा कि अगली पीढ़ी को आगे आना चाहिए। मैं पिछले 30 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। देखिए, नितिन गडकरी को लेकर एक क्लियर और कह दूं कि मोदी और शाह का भी डायरेक्ट क्लियर है, समझ लीजिए कि वो नितिन गडकरी से इस्तीफे की पेशकश नहीं कर सकते, क्योंकि नितिन गडकरी मोदी शाह की बदौलत नहीं बल्कि आरएसएस की वजह से केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। अब मोदी शाह कभी नहीं चाहेंगे नितिन गडकरी कैबिनेट में रहे, लेकिन आरएसएस का जोर था इसलिए कैबिनेट में रहे। वो शक्ति संतुलन भी होता है ना। पिछले कुछ दिनों से जैसे फजीयत हो रही है और खास तौर पर यह देखने को मिला जब सरकार पर बात आई एथेनॉल वाले मामले पर, तब जाकर सरकार पर बात आई, नितिन गडकरी पे नहीं। नितिन गडकरी तो थे ही थे। सरकार पर जब बात आने लगी और नितिन गडकरी ने पल्ला झाड़ा कि उनका E20 एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं, वो विभाग तो हरदीप सिंह पुरी का है और हरदीप सिंह पुरी है पेट्रोलियम मंत्री, लेकिन मोदी शाह की खास है, उन्हें आरएसएस का आशीर्वाद नहीं है। अब ऐसे में तमाम चैनल्स पर दबाव बनाए कि एथेनॉल की अच्छाई बताइए, लेकिन इतना ज्यादा ट्रोल हुए, इतना ज्यादा सवाल उठने लगे हैं कि अब भाई साहब कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को आगे आना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ये तब ज्यादा बेहतर होता कि जब पहले ही दिन सवाल उठा था, इससे कन्नी काटते और निकल जाते, लेकिन क्या बहुत देर कर दिया। अब आइए, देर तो यहां पर भी हो रही है। देखिए, नितिन नवीन खड़े नजर आ रहे होंगे आपको मंच पे। मंच सजाया था बहुत अच्छा वाला, मंत्री जी आएंगे, कहानी सुनाएंगे। ये है दिल्ली का विकास। क्या गजब विकास हुआ दिल्ली का, है ना। तो ताल कटोरा स्टेडियम में पानी भर गया, नितिन नवीन और रेखा गुप्ता जी फंस गए। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विकास किया गया, इसकी खबर किसी चैनल पर, राष्ट्रवादी चैनल्स पर आपको नजर नहीं आएगी। आइए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ पटना ही नहीं, यहाँ पर भी
प्रधान चीफ उनको जमेट कर पुलिस पूरी तरीके से उनको हिरासत में लेकर खींचातानी करके लेकर आई है। देख सकते हैं तस्वीर है यहाँ शाहजहांपुर की तस्वीर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन अभी चल रहा है शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में। पानी की बौछारें जो आईवाईसी के इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छोड़ी जा रही थी, लेकिन खौफ में सत्ता थी। बैटमैन की टी शर्ट पहने हमारे साथ ही बैरिकेड के सामने खड़े थे और सवाल बैरिकेड के उस पार मतलब इंडियन यूथ कांग्रेस का ये कहना है। सवाल ये था छात्रों पर AK-47 क्यों, पैलेट गन क्यों और अमित शाह अब तक कुर्सी पर क्यों, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए जरा सवाल तो ये भी है कि मदन दिलावर जैसा मंत्री क्यों है राजस्थान का शिक्षा मंत्री, सवाल क्यों? वीडियो नहीं बना सकते, बच्चों की निजता का उल्लंघन होगा, जान पे कोई परवाह नहीं है, निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यूं कहो मंत्री जी आपको अपनी कुर्सी से बहुत मोहब्बत है। बताइए कैसे कैसे मंत्री हैं? बच्चों के गरीबी के तो बच्चे हैं, कौन पूछने जा रहा है? बस सवाल यह है कि जो बच्चे मिड डे मील इन्होंने खाया क्या अपने बच्चों को खिला पाएंगे? मदन दिलावर को खिलाओ, भजनलाल शर्मा को खिलाओ, सबको खिलाओ, और हो तो दिल्ली भेजो। वो बिठा रखा है ना ICC BCCI का अध्यक्ष बना घुमा रहे हैं, उसको भी खिलाओ, सबको खिलाओ, पकड़ पकड़ के खिलाओ इन सबको। बताओ कोटा में मिड डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का ही क्षेत्र है। अब खाना बनाने वाले को हटा दिया जाएगा, बस समाचार समाप्त। सही बात है, उसके अलावा करेंगे क्या? और वीडियो बनाकर देख लो। गुंडे थे ना, पाल रखे थे लफंगे उन्मादी उत्पाती मवाली, गए थे ना, मारपीट कर रहे थे। कितनों की कितनी खतरनाक कार्रवाई हुई, जान से मारा जा रहा था। समझ लीजिए यही नीयत नजर आ रही थी, जानलेवा हमला था, गुंडे पाल रखे हैं। ये हरकतें हैं इस देश के अंदर, और देखिए ये खुल्लम खुल्ला चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य, उनकी जान से खिलवाड़ होता है तो होने दो। ये ऐसे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्रियों को रोजगार जिंदा रहने दो बस। ये कुर्सी से जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे, है ना? शर्म नहीं है। आइए एक खबर आपको पता ही है लखनऊ में क्या हुआ कि भैंसें जब्त की गई और उसे बेचा गया, लेकिन उसको लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। ममता त्रिपाठी हैं, पत्रकार है, उन्होंने कहा लखनऊ में नगर निगम ने अवैध डेयरी बताकर 243 भैंसों की पकड़ धक्कड़ की और आनन फानन में उनकी नीलामी भी कर दी। इनका दावा है 243 भैंसें पकड़ी। सूत्रों की माने तो खरीदार ज्यादातर कसाई थे और 40-45 भैंसें गाभिन यानी प्रेग्नेंट थी। विधायक के आदमियों ने 79 भैंसें खरीदी हैं जिनका हलाल होना तय है, एक कम 80। सरकार को ऐसी राजस्व की जरूरत क्या पड़ गई कि इंसानियत ही बेचने पर उतारू हो गई? ये ममता त्रिपाठी पूछती है। और सवाल भी है ये क्या है? ये इजाजत किसी मुसलमान को मिल जाएगी? उसे तो 20 सड़क पर रोक कर लंपटाई की जाएगी, है ना? यहां देखिए इन गुंडों का क्या है, ये देखिए, सही है, बिल्कुल सही। ये क्या किया इसने बताता हूं। अभी दावा किया जा रहा है सहारनपुर स्टेशन पर कुछ अंधभक्त चाचा से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। उसके बाद चाचा ने कुटाई कर दी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे और उल्टा चाचा भारी पड़ गए। और उसके बाद ये स्थिति, और जाते आते तस्वीर भी देख लीजिएगा, कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश से ही आई है। बताइए, यह बजरंग दल की बाइक यात्रा है। खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं, सैकड़ों लोग बिना हेलमेट के हैं, पुलिस प्रशासन भी आगे चल रहा है, लेकिन मजाल है कुछ बोलकर दिखा दे। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र का मामला है। वो बात अलग है कि देवरिया में एक झंडा जिस पर या हुसैन लिखा था, आकृति सिर्फ AK-47 टाइप थी, भावना आहत थी, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ सैकड़ों तलवारें लहराई जाती हैं, लेकिन हो सकता है ये तलवारें ना हो, पास जाकर देखो ये फूल तो नहीं, क्योंकि ऐसे ही शांतिदूत इस सरकार के आशीर्वाद तल्ले आपको गली मोहल्ले चौक चौराहे पर मिल जाएंगे। तभी तो कहता हूं एक प्रदेश
दो विधान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या। नमस्कार।